हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने लास्ट जो हमारा काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, उसके बारे में सोच लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम वैसे तो आज बेसिक बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके जो आप आगे पढ़ेंगे उसके ये समझ लो आज का जो लेक्चर है ये नींव है ना। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर है ये नींव है, मतलब आपको ये अच्छे से समझने होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। किससे? डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सा लेक्चर है, आज बेसिक सा है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है डिस्टेंस। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? कोई भी एक बॉडी है, मान लो आप अपने घर से मार्केट जाते हैं तो कैसे जाते हैं? मान लो ये आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है और ये हो गया हमारे पास मार्केट। तो रास्ता ऐसे थोड़ी है ये डायरेक्ट ऐसे चले जाओगे। क्या होगा? आप अपने घर से निकलोगे, फिर कोई आपकी गली आएगी, फिर आप वहाँ से मुड़ के फिर ऐसे जाके फिर कहीं से जाके आप ये मार्केट का रास्ता होगा, ऐसे ही जाएंगे। तो ये जो आपने जो एक्चुअल जो ये पाथ कवर किया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ covered by a body in going from initial position to a final position। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास हमारा घर था, ये हमारे पास मार्केट था। तो जो ये आपने एक्चुअल पाथ जो कवर किया है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस। अब बात आती है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट की यूनिट क्या होगी? ये एक टाइप की क्या है? डिस्टेंस है। ये एक टाइप की लेंथ है, एक्चुअल पाथ है ना, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय, कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ है तो इसकी यूनिट मीटर होगी, किलोमीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। यूजुअली हम मीटर और किलोमीटर में ज़्यादा लेंगे, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर, हो गई किलोमीटर, हो गई। ठीक है, ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। तो ये वाली जो आएगी इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा, ये क्या है? डिस्टेंस है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब बात की जाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस। दो हमारे पास पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होगा, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ये एक वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये भी बोल सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं, और इट इज ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे इसमें ही देखते हैं, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये वाली, घर से लेके मार्केट के बीच की दूरी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे जाना है, तो ये हो गई ये वाली, है ना। ये तो हम बड़ा होके गए हैं, है ना, ये तो हम ऐसे पूरा जो रास्ता था हमारा वो कवर करके गए हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्टेस्ट जाना है यहाँ से वहाँ तक, तो हम कौन सा पाथ लेंगे? यहाँ से लेके ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गई हमारे पास? ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, है ना। सेम ऐसे ही और भी एग्जांपल दे सकते हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जा रहा है कहीं पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पे जाना है उसको, तो एक तो ये रास्ता है जाने का, तो ये तो हमारे पास क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। और यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट, ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर बोल दिया मैंने पहले ही, तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी हमारे पास एक टाइप की डिस्टेंस ही है, तो इसकी भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इनमें होगी, लेकिन हम यूजुअली किस में लेंगे? मीटर और किलोमीटर में हमारे पास ज़्यादा यूज होंगी। और कैसी क्वान्टिटी हो गई? ये हमारे पास हो गई वेक्टर क्वान्टिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई, अगर हमारे पास एक बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अगर एक बॉडी है यहाँ से चली और वो यहाँ पे जाना है उसको, और वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई और ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस होगी, वो किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। अब वो ये यहाँ से ये यहाँ जाएगी, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेकिन अगर वो जाने का रास्ता यही है तो यही हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो दोनों इक्वल हो गई। लेकिन अगर हमने ये भी देखा है कि अगर यहाँ ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम के यहाँ पे जा रहा है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। और इनिशियल से फाइनल ये क्या हो गई हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है या फिर बड़ी है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब सेकंड चीज, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट, मैंने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, क्या उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी? एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, क्या उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी? ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? मैंने ये बोला कि पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, वो यहाँ से चला और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो फिर मुड़ के इधर चलना स्टार्ट कर दिया। अब भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक जाने के बाद मैं ऐसे मुड़ के फिर इधर चलना स्टार्ट कर दिया, तो इस केस में वो यहाँ से चला और वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये तो उसकी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ, तो इसकी ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारी इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पोजीशन
ये है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस तो ये पूरी होगी, यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से यहाँ चला, ये पूरी जो होगी जो उसने कवर की वो इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस हो गई 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर है। अब एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, मान लो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ से गया, यहाँ पे पहुँचने के बाद उसने फिर से वापस चलना स्टार्ट कर दिया और वापस आके वो कहाँ तक आ गया? वो आ गया हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर तक, 20 मीटर तक आ गया, ठीक है, वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इस केस में हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस बतानी है हमें और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्टेंस क्या होगी? वो यहाँ से चला तो 40 उसने ये कवर की, फिर वापस यहाँ तक आया है तो 40 उसने ये कवर की, तो ये तो 60 मीटर हो गई, है ना, 60 मीटर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन तो ये है, और देखो इनिशियल कलर दूसरा ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में नहीं देखना पार्टिकल कहाँ गया था, क्या क्या उसने किया था, कुछ भी नहीं देखना, हमें इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन देखनी है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, कितनी हो जाएगी? 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 20 मीटर, ठीक है। तो इस केस में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा था, ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा था। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ दूर जाके और फिर वो वापस उल्टा हो गया, है ना। चल तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा था। अगर ये बोले कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, अगर ये बोले कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बट एक ही डायरेक्शन में, तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अगर ये कुछ भी ना बोला जाए कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और कुछ भी ना बोला जाए तो जरूरी नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। अगर ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके बाद उसकी और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो ये हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात। कुछ एक आधे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है और वो उसने आधा सर्कल कवर कर लिया, वो यहाँ पे पहुँच गया, आधा सर्कल कवर कर लिया और वो यहाँ पे पहुँच गया। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r दे रखी है, रेडियस इसकी r दे रखी है। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है और उसने आधी सर्कल कवर किया है, पूरी सर्कल कवर करने पे होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस है ना, और आधी सर्कल कवर करने पे कितना होगा? πr। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की में क्या आएगा? इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से चला और ये फाइनल ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये r है तो ये भी r है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास? 2r हो गई, ठीक है। और ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसने सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुँच गया। कितना एंगल बना लिया उसने बना लिया ये 90 डिग्री, रेडियस आ रही है, ठीक है। उसने कितना एंगल बना लिया? उसने बना लिया 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है। अब बताओ इस केस में इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अब देखो डिस्टेंस क्या होगी, उसने कितना सर्कल कवर किया है? उसने 1/4 सर्कल कवर किया है ना, उसने 1/4 सर्कल कवर किया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पूरी सर्कल कवर करता तो कितना आता? 2πr। उसने कितना कवर किया है? 1/4 किया कवर किया है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया ये हमारे पास? πr/2। ये आ गई इसकी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देंगे? देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। अब ये r है, ये भी r होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम में कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ r² प्लस r², कितना आ गया हमारे पास? √2r।
√2r। तो कितना आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई √2r। ये आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहीं कर लेते हैं। एक हमारे पास एक अच्छा सा करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, चाहे कोई भी एंगल दिया हो। जैसे इसमें 180 दिया था, इसमें 90 दिया था। ये हमने कोई भी एंगल ले लिया, मान लो थीटा। एक पार्टिकल है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुँच गया, और वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुँच गया। तो ये भी आर होगी हमारे पास, और ये भी क्या होगी, आर होगी। ठीक है, दोनों ही क्या होंगी, आर होगी, ये भी आर ही होगी। इसको फिर से बना देते हैं, रुको। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई आर हो गई। अब ये मान लो ये एंगल बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो कोई भी एंगल थीटा बनाए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करो, यहाँ पे इसको, ये कोड आ गई हमारे पास, है ना, ये हमारे पास आ गई इसकी कोड। मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी, है ना, हमें ये जो ये येलो लाइन है ये निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस तो हम वैसे भी निकाल ही सकते हैं, है ना। जैसे इसने कितना, जैसे इसने एंगल 180 था, है ना, एंगल 180 था, तो इसका क्या आ गया हमारे पास, पाई आर आ गया। अब हमारे पास आ गया एंगल π/2 आ गया, तो ये क्या आ गया, π/2r आ गया, है ना। तो अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो कितना आएगा, कर क्या रहे हैं हम, ये 1/4 बना रहे हैं, है ना। हमने इस पे, अगर हमारे पास 2πr था, तो अगर एक पार्टिकल है वो पूरा सर्कल कवर करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। ठीक है, अगर उसने पाई किया, पाई एंगल बनाया, पाई कवर किया, तो पाई कवर किया उसने यहाँ से चला था और पाई कवर किया, तो कितना डिस्टेंस आ गया, πr आ गया। अब अगर उसने एंगल बनाया उसने π/2, तो कितना डिस्टेंस कवर करना आ गया उसका, π/2r आ गया। अगर मान लो एंगल हमारे पास हो जाता 60 डिग्री, एंगल हमारे पास हो जाता 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ये हो गया हमारे पास, मान लो यहाँ से चला था और ये यहाँ पे पहुँच गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारे पास कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री को हम बोलेंगे π/3 हो गया। तो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, π/3r आएगा। ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, π/3r। ठीक है, कर लोगे ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ से डिस्टेंस तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा कुछ भी एंगल दिया होगा, थीटा तो हमने यहाँ पे जनरली थीटा लिया है, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, थीटा की वैल्यू 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, 90 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा इंटू आर आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू लेनी किस में है, लेनी हमें किस में है, इसको हमें रेडियन में लेनी है। थीटा किस में लेना है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर उसको वैल्यू पुट करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देंगे, नहीं, 60 जैसे यहाँ पे हमने 60 नहीं लिखा ना, 60 को हमने किस में कवर किया, कन्वर्ट किया, पहले रेडियन में कन्वर्ट किया। तो थीटा यहाँ पे किस में आएगा, रेडियन इंटू आर आ गया। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट देखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो हमारे पास येलो लाइन है इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, ये इसको दो भागों में बांटेगा, दो इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करेगा। इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी क्या हो गई हमारे पास, x हो गई। ठीक है, ये हमें मतलब निकालना क्या है, अगर हमारे पास x निकल के आ जाए तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये एंगल को भी कितने भागों में डिवाइड करता है, ये भी θ/2 होगा,
2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, ये भी थीटा बाय 2 हो गया। तो ये वाली ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABCD ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ACD, ACD में देखो हमारे पास क्या आ गया, ACD। अगर यहाँ से देखें तो ये हो गई हमारे पास ट्रायंगल ACD। इस वाली ट्रायंगल में देखो ये हमारे पास है थीटा बाई 2, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास r है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ x बाई आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाय 2 है, ठीक है। यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया r साइन थीटा बाय 2। तो 2x कितना आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट आ गई 2r साइन थीटा बाय 2। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास एंगल थीटा सबटेंड करता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। कितनी होती है, 2r साइन थीटा बाय 2। अब यहाँ पे इस वाले केस में देखो, इसमें एंगल थीटा की वैल्यू कितनी थी, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी थी, 90। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आनी चाहिए हमें, 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 भी आएगा ना नीचे, 2r साइन थीटा बाई 2। 2r लिख दिया हमने, साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45 आएगा, साइन 45 डिग्री। और 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 2r इंटू 1/√2। और ये कितना आ गया हमारे पास, √2r। यही तो आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्ट इससे भी याद रख सकते हो, अगर हमारे पास एंगल थीटा दिया हुआ है तो कितना आएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। और डिस्टेंस तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पीड आ गया। चलो स्पीड करते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड, स्पीड क्या हो गई हमारे पास, स्पीड होते हैं हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय पर, या फिर ये बोल दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या होगी स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हम स्पीड को लिखेंगे तो स्पीड को कैसे लिख देंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो डिस्टेंस हमारे पास मीटर में और टाइम सेकंड में, तो ये तो हो गई मीटर पर सेकंड। लेकिन एक और यूज करते हैं हम इसकी, कौन सी, किलोमीटर पर आवर, है ना। जो जैसे बाइक में या फिर कोई भी गाड़ी में हमारे पास आगे स्पीडोमीटर लगा होता है, उसमें स्पीड दिखाता रहता है ना, उसमें किलोमीटर पर आवर में होती है। तो वो हो गई हमारे पास मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, ऐसा यूनिट में लेना है, लेकिन कई बार ये किलोमीटर पर आवर में भी हमें मिलती है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्केलर है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होती है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। अब जो स्पीड है उसके आएंगे 4 टाइप। अब स्पीड के भी 4 टाइप आएंगे, वेलोसिटी के भी आएंगे और एक्सेलेरेशन के भी आएंगे। हम स्पीड के कराएंगे, स्पीड के करने के बाद वेलोसिटी के और एक्सेलेरेशन के सेम टू सेम होते हैं, है ना, सिमिलर होते हैं। ऐसे जैसे आपको स्पीड के आ गए तो वेलोसिटी के भी सिमिलर होंगे और एक्सेलेरेशन के भी सिमिलर ही आएंगे। मतलब आप स्पीड के समझ लो, बाकी के सब आपको ईजिली समझ में आएंगे, ठीक है। एक हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास आएगी, सबसे पहले आएगी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म। या फिर इससे पहले ये देख लो कि कई बार हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, या फिर किलोमीटर पर सेकंड को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? देखो, किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, और किलोमीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर होगा। किलोमीटर पर आवर को आता है मीटर पर सेकंड में, और 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड होंगे? 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड होंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये कितने पे गया? 18 पे गया। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम किससे करेंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखना, 5/18 से कर देंगे या फिर 18/5 से कर देंगे जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तब। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बार बार इनकी बात नहीं करेंगे, बस एक बार कर रहे हैं फिर नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया हमारे पास कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब हो गया अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो वो हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे टाइम है 0 सेकेंड, ठीक है। फिर हमारे पास हुआ 1 सेकेंड हुआ और हम पहुँच गए यहाँ पे 0 से ही हमने चलना स्टार्ट किया है और हम पहुँच गए 5 मीटर पे। 5 मीटर हमने कवर कर लिया 1 सेकेंड में। फिर उसके बाद अगला 1 सेकेंड आया और अगले 1 सेकेंड में हम पहुँच गए 10 मीटर पे पहुँच गए। फिर उसके बाद अगला 1 सेकेंड आया, मतलब ये 2 सेकेंड हो गया, अगला 1 सेकेंड आया, हम पहुँच गए फिर 15 मीटर पे। तो यहाँ पे हम 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 5 मीटर। इस 1 सेकेंड में 5 मीटर, इस 1 सेकेंड में 5, इस 1 सेकेंड में 5। तो ये क्या हो गई हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हम कितने डिस्टेंस, अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में हम कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड। एक आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से ही पता लग रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म बोल दो या फिर वेरिएबल बोल दो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं कर रहा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time। तो वो हमारे पास कौन सी स्पीड हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो कुछ भी ले लो, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने यहाँ से 0 सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया 5 मीटर उसने कवर किया। फिर अगले 1 सेकेंड में उसने कवर किया, वो 15 मीटर पे पहुँच गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिर अगले 1 सेकेंड में उसने कवर किया, वो पहुंच गया हमारे पास 18 मीटर पे,
ठीक है, इसने उसने 5 मीटर ट्रैवल की, यहाँ पे उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे उसने 3 मीटर ट्रैवल किया। तो ये हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर ये हो सकता है कि वो जैसे यहाँ पे उसने 5 मीटर किया, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहा है ना। पहले वो 5 मीटर कवर करने के लिए वो 1 सेकंड ले रहा है, अगले 5 मीटर कवर करने के लिए वो 10 सेकंड ले लिया उसने, अगले 5 मीटर कवर करने के लिए उसने 50 सेकंड ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करना, वो हो गया हमारे पास वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हम चलते हैं, है ना, हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो जैसे मान लो बस जा रही है ना, बस जा रही है, तो बस मान लो दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो दिल्ली से जयपुर जा रही है तो क्या वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी? मान लो उसने अपनी स्पीड कर ली 80 किलोमीटर पर आवर, तो क्या 80 किलोमीटर पर आवर से वो चलती रहेगी? नहीं, कहीं कहीं पे वो रुकेगी भी, लोगों को उतारेगी भी, कहीं पे ब्रेकर भी आएगा, कहीं पे वो चाय के लिए भी रुक जाएगी, कहीं पे वो खाने के लिए भी रुक जाएगी, ठीक है, तो कहीं कभी वो होटल पे भी रुक जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास, मतलब कहीं कभी वो रुक रही है, कभी वो चल रही है, उसकी स्पीड कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी, कभी उसको मान लो ट्रेन क्रॉसिंग आ गई, कुछ भी आ गया, उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे हम देखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर नहीं है ना, उसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है। तो वो होती है हमारे पास वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि बार बार बाद में यूज़ होगा, सीधा यूज़ करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कुछ भी और नहीं लिखा होगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। चलो अब हम चलते हैं आगे। एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आती है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसा ही सेम, जैसे ये दो आए थे ऐसे ही सेम आएंगे हमारे पास, वेलोसिटी में आएंगे और सेम आएंगे एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पे समझ लो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या होगा, बाद में मैं नहीं समझाऊंगी, बाद में मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, ठीक है। तो अगले हमारे पास आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी? एवरेज, एवरेज का मतलब देखो समझ लो, या फिर पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर समझाते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। ये रेशियो होगा टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम के साथ। मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो एवरेज स्पीड को कैसे लिखा जाएगा? AVERAGE, एवरेज स्पीड। कैसे लिखा जाएगा इसको? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब समझते हैं एवरेज का मतलब क्या है। ये मान लो यहाँ पे हमारे पास है दिल्ली, ये हो गई हमारी दिल्ली ना, ये हो गई हमारी दिल्ली हो गई। अब यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से कहीं ऐसे घूम फिर के कहीं पे हम जाएंगे, ये कोई जगह आ गई जयपुर, ये आ गया हमारे पास जयपुर आ गया। हमें यहाँ से जाना है जयपुर, फिर थोड़ा सा और पास कर लेते हैं, ज़्यादा दूर हो गया ये तो, है ना। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास जयपुर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास जयपुर। दिल्ली से हमें कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। मैंने मान लिया कि दिल्ली से जयपुर जाने का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 300 किलोमीटर। पता नहीं कितना है, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये कितना है, 300 किलोमीटर। चलो अब यहाँ से हमने मान लिया कि टाइम हमें लगता है, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए हमें टाइम लग रहा है 5 घंटे,
ठीक है, हमें कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। आपका दोस्त आया, उसने कहा कि मैं दिल्ली, आपका दोस्त आया जयपुर आया, उसने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और मैंने 5 घंटे में कवर की है। तो आप क्या बोलोगे कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। कितना आ गया हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या वो हर जगह पे 60 किलोमीटर पर आवर से चला है? मतलब उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी ली और उसकी स्पीड कर दी, फिक्स कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, और वो सीधा आ गया? नहीं, बीच में काफ़ी चीज़ें आई होंगी, वो पानी के लिए रुका होगा, है ना, पानी पीने के लिए रुका होगा, खाने के लिए रुका होगा, कहीं पे ब्रेकर भी आया होगा, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी, है ना। कभी उसने स्पीड कम भी की होगी, थक गया तो, कभी उसने स्पीड बढ़ाई भी होगी, कभी उसकी 100 किलोमीटर भी गई होगी, कभी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर भी गई होगी, कभी उसकी 0 भी होगी जब वो रुक गया होगा तो बट एवरेज का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और हम 5 घंटे में पहुँचते हैं, तो हम अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो हम 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। मतलब 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो हम 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर हम अपनी स्पीड को चेंज ना करें तब। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एवरेज स्पीड का मतलब। एवरेज स्पीड हो गई 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर से चलते रहें तो हम 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, ये किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब मान लो यहाँ से गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो 2 घंटे में गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँच गई होगी। ठीक है, 2 घंटे में गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँच गई होगी, 2 घंटे में गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँच गई होगी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी क्या स्पीड थी, वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी क्या स्पीड थी, मान लो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गई उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर मान लो हमारे पास हो गया 2 घंटे 50 मिनट, मैंने पूछ लिया 2 घंटे 50 मिनट में गाड़ी है वो यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, वो हो गई उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस में कैसे जाते हैं। जो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है उसको हम लिखते हैं डेल्टा। अगर हम मान लो हमने डिस्टेंस को x लिखा है तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, हमारे पास क्या लिखते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो। अब एवरेज से अगर हम इंस्टेंटेनियस पे जाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि जो गाड़ी है वो टाइम t इज इक्वल टू 2:01, ठीक है, या फिर 2 आवर से लेके उसने 2 घंटे 1 मिनट में, मान लो उसने जो डिस्टेंस कवर की, वो उसने कवर कर ली, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसने मान लो कवर कर ली 1000 मीटर। ठीक है, उसने कवर कर ली 1000 मीटर, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी। अब उसकी अगर उसकी स्पीड निकालेंगे हम तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1000 डिवाइडेड बाई 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये कितना आ गया हमारे पास 100/6, यही आ गया है ना, 100/6 आ गया। ठीक है, ये आ गई उसकी मीटर पर सेकेंड। अब बात करें टाइम हमारे पास हो गया, अब टाइम हमने क्या कर दिया, 2 घंटे से लेके मैंने पूछ लिया 2 घंटे 1 सेकेंड, 2:01 पे, वो तो 1 मिनट पे था, अब 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकेंड, मतलब उसने उस 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। पहले तो उसने 1 मिनट में पूछा है, 1 मिनट में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब पूछ लिया कि 1 सेकेंड में 2 बजा, फिर 2:01 हुआ, तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। हमने मान लिया कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने कवर कर ली मान लो 200 मीटर।
ठीक है, उसने कवर कर ली 200 मीटर। अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब उसकी स्पीड कितनी होगी? अब उसकी स्पीड हमारे पास हो गई 200 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गई उसकी 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड में कवर किया तो 1 सेकेंड में इतना, और ये हमारे पास कितना आ गया था? ये हमारे पास आ गया था 1/4 बचेगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वो 200 नहीं लगा रहे, 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर उसने कवर कर लिया। तो अब स्पीड कितनी आ गई उसकी? उसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में उसकी स्पीड आ गई 20 मीटर आ गई। ठीक है, 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया। तो उसने क्या किया, उसने 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड में उसने स्पीड जो कवर की वो 20, उसने जो डिस्टेंस कवर की वो 20 मीटर की, तो स्पीड आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं, ये तो हमने निकाल लिया कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया। अब हम निकाल सकते हैं, ये तो 1 सेकंड में चेंज है, हम निकाल सकते हैं कि 0.1 सेकंड में कितना चेंज आया, है ना, 0.1 सेकंड में, ये तो 1 सेकंड में है। फिर हम निकाल सकते हैं 0.01 सेकंड में कितना चेंज आया, फिर हम निकाल सकते हैं 0.001 सेकंड में कितना चेंज आया। तो हम जितना ज़्यादा कम टाइम लेंगे, जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे हमने मान लो 0.1 सेकंड में निकाला, तो हमने निकाल लिया कि x है वो हमारे पास आ गया 2.1 मीटर कवर किया उसने, है ना। हमने मान लिया कि जब टाइम उसने 2 घंटे से लेके 2 घंटे 0.1 सेकेंड, है ना, 0.1 सेकेंड लिया, तो उसने 0.1 सेकेंड में उसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की। 2 घंटे से 2 घंटे 0.1 सेकेंड में उसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड हम निकालेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल है 2.1 डिवाइडेड बाय टाइम लिया उसने 0.1, तो ये कितना आ गया 21 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे 0.01, 0.001, 0.0000001। तो जितना हम कम टाइम में लेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो जितना कम टाइम लो, जैसे 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 हमारा जो ये टाइम है, जो ये हमारा टाइम है कि हम कितने से टाइम में, पहले हमने निकाला कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 मिनट में निकाला, फिर हमने 1 सेकंड में निकाला, फिर हमने 0.1 सेकंड में निकाला, फिर हमने 0.001 सेकंड में, 0.00001 सेकंड में। तो जैसे जैसे इस टाइम को हम कम करते जाएंगे, टाइम टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या आती जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड आती जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस अगर हमें स्पीड लिखनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये तो हमारे पास क्या हो गई? एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हमारे पास जो लिमिट है वो डेल्टा टी की टेंड्स टू 0 आ जाए, कि छोटे से, बहुत ही ज़्यादा छोटे से चेंज में कितना स्पीड में चेंज आया, है ना, 0.0000001 लगा दो, बहुत ही छोटे से टाइम में स्पीड में कितना चेंज आया है, वो आ जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया? एवरेज स्पीड हमने क्या निकाला कि एवरेज स्पीड हमारे पास हो गई कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें, मतलब 300 किलोमीटर कवर करने के लिए, अगर हम 300 किलोमीटर में 60 की स्पीड से चलेंगे तो हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, किसी एक इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। तो हमने क्या किया? हम एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड गए, और ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे ऐसी चीज़ें आप लोगों को। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगी? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो मैथमेटिकली हम क्या लिख देते हैं इसको? dx डिवाइडेड बाय dt। और ये हमारे पास क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है ना, याद है ना, ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास, अगर कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाए तो उसको डेल्टा को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? डी से कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा टी हमने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम में निकाल लिया। ठीक है, अब देखो देखो इसमें क्या किया हमने? एवरेज स्पीड में हमने क्या किया है? एवरेज स्पीड में हमने टाइम लिया है 0 से लेके, जब 0 से टाइम लिया है, और वो कहाँ तक लिया हमने? 5 घंटे तक लिया है। ठीक है, 5 घंटे तक लिया है। ये बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है ना, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। अब इंस्टेंटेनियस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, मान लो हम 0 से ही ले लें,
जीरो से ही ले लें कि हमें पता करनी है जीरो से लेके 0.00000000 बहुत सारे 1 इस सेकंड में कितनी स्पीड है ना, इस सेकंड में कितनी स्पीड में चेंज आया, इस टाइम में कितना स्पीड में चेंज आया, वो हो जाएगा हमारे पास। ये तो हमने इतने बड़े इंटरवल में निकाला। अब अगर हम इस छोटे से इंटरवल में निकाल देंगे, इतने छोटे इंटरवल में निकालेंगे चेंज, तो वो चेंज क्या होगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बड़े में चेंज निकालना है तो वो एवरेज आ जाएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे में निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस आएगा। आई बात समझ में, आया, हुआ क्लियर। किसी भी एक इंस्टेंट पे हमें निकालना है, एवरेज पे, इंस्टेंटेनियस पे हम कैसे कूदे हैं, समझ में आया। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज के लिए था और ये हमारे पास किसके लिए है, बहुत ही ज़्यादा छोटे में कितना चेंज है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टाइम, बहुत ज़्यादा ले लो, 0.000001, इस छोटे से टाइम में, इतने छोटे से टाइम में स्पीड में कितना चेंज आया है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इतने छोटे से चेंज में स्पीड क्या है ना, इस स्पीड में चेंज क्या है, या फिर ये बोल सकते हैं इतने छोटे से जब हमने टाइम को इतना चेंज किया है, इतना स्मॉल चेंज लाया है, तो स्पीड क्या आई है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, जैसे डेल्टा टी को हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस में कितना छोटा सा चेंज आया है, डिस्टेंस में कितना छोटा सा चेंज आया है, वो आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड में चेंज नहीं, हमारे पास इतना छोटा सा टाइम चेंज करने के ऊपर हमारे पास स्पीड कितनी आई है, वो आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेम वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी हम सीधे लिख देंगे, क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ये हो जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी, इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो यूनिट क्या आएगी इसकी, सेम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली था और ऐसे ऐसे घूमते हुए हमारे पास यहाँ पे जयपुर था। अब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, और स्पीड क्या थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी लिख ली, वेलोसिटी के बाद हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंपली लिख दो आप इसको, क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी डेल्टा, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को एस लिया है तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास, हमने क्या कर दिया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था, इसके लिमिट में हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये क्या आ गई हमारे पास, डी एस बाय डी टी। मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ इसको, हमने जैसे पीछे किया था वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। क्या किया था हमने पीछे, एक बार फिर से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हमने देखा था कि जब हम यहाँ से 0 आर लिया था हमने, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगा, हमें लगे 5 घंटे, 0 से चले हम 5 घंटे में पहुँच गए। ठीक है, इस इंटरवल में, इस टाइम के इस चेंज में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, हमने मतलब डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो तो आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज लेना होगा, तो चाहे 0 पे ले लो चेंज, चाहे कहीं पे 2 घंटे आएंगे वहाँ पे ले लो, 2 घंटे 50 मिनट आएगी वहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो। हमने मान लो 0 से ले लिया, 0 वो हमने देखो उधर हमने 2 घंटे पे लिया है ना, कहीं पे भी ले लो, 0 से लेके 0.00000001 इतने टाइम में हमने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की,
इतने टाइम में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइडेड बाय ये टाइम, है ना, इतने स्मॉल टाइम में। इस स्मॉल टाइम में चेंज क्या होगा, वो हमारे पास आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस स्मॉल टाइम में कितनी डिस्टेंस हुई है ना, इस स्मॉल टाइम में हमारे पास इंस्टेंटेनियस, जैसे हमारे पास इस स्मॉल टाइम में इतने से स्मॉल टाइम में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतने से स्मॉल टाइम में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर हम निकाल देंगे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्मॉल चेंज के लिए ये हमारे पास है, स्मॉल चेंज के लिए इतने स्मॉल टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब हमने स्मॉल टाइम लिया है तो हमने टाइम को क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो क्या आई हमारे पास dx डिवाइडेड बाय dt। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। सेम ऐसे ही हमने वेलोसिटी में कर दिया कि स्मॉल टाइम में, इस स्मॉल टाइम में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो कितनी आई है। इस स्मॉल टाइम में, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, वहाँ से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी का फुल कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इनको रिवाइज कर लीजिए। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। एवरेज क्या होता है, एवरेज बड़े चेंज के लिए होता है कि इतने बड़े से चेंज में हमने कितने डिस्टेंस कवर किया है, और इंस्टेंटेनियस होता है स्मॉल चेंज में, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज में, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज में कितनी जो हमने डिस्टेंस कवर की है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।